क्या आप सोच सकते हैं हजारों लोग मतलब पूरी श्रद्धा के साथ अपने गले में असली सांप डाल लें? जहरीले सांप? हाँ, ये सुनने में ही अजीब लगता है। बिल्कुल। इस साल नाग पंचमी पर बिहार से कुछ तस्वीरें आई थी, शायद देखी हो आपने भी। लोग सांपों के साथ नाच रहे थे, सिर पे रख रहे थे, दूध पिला रहे थे। हम्म। देखकर थोड़ा डर भी लगता है, पर उनके लिए ये डर नहीं, आस्था है। सही कहा। और यही यही जो एक विरोधाभास सा लगता है, आज हमारी बातचीत का फोकस है। हम्म। हम एक लेख के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं जिसका शीर्षक है नाग पंचमी, श्रद्धा, सर्प और संतुलन। अच्छा, तो ये एक आप जानते हैं हिंदू त्योहार है। मुख्य रूप से सांपों की पूजा होती है इसमें, खासकर शेषनाग की, जिन्हें भगवान विष्णु का आसन माना जाता है, रक्षक भी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है। मतलब इसके पीछे क्या सोच है, क्या मान्यताएं हैं, और हाँ, आजकल जो इस पे बहस होती है, विवाद होते हैं, वो क्या है, और आज के समय में कैसे बदल रहा है। बिल्कुल, यहीं से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही कि भाई सांपों को पूजा क्यों जाता है? ऐसी क्या खास बात है उनमें? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे ख्याल से। देखिए, इसके पीछे ना कई कारण हैं। एक तो सांपों को रक्षक मानते हैं, जैसे खेतों का, फसलों का, चूहों वगैरह से बचाते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो है। फिर उन्हें बारिश लाने वाला भी माना जाता है, और खेती पर निर्भर समाज के लिए बारिश कितनी जरूरी है ये तो हम जानते ही हैं। सही बात। और एक दिलचस्प बात लेख में ये भी थी कि कुछ समुदायों में मानते हैं कि सांप वो गुप्त खजानों की या फिर कुल की जो परंपराएं हैं उनकी रक्षा करते हैं। ओह, खजानों की भी? हाँ, तो मतलब उनको पूजने से सिर्फ बीमारियों से बचाव या समृद्धि ही नहीं मिलती, ऐसा विश्वास है, बल्कि अपने इतिहास से, अपनी जड़ों से भी जुड़ाव महसूस होता है। ये तो बड़ा गहरा मतलब निकल रहा है। जिस चीज से हम आमतौर पर डरते हैं उसी में सुरक्षा भी देख रहे हैं, समृद्धि भी। डर और श्रद्धा का अजीब सा रिश्ता है ये। बिल्कुल। और इस रिश्ते को हमारी पौराणिक कथाएं और मजबूत करती हैं, जैसे भगवान शिव के गले में जो सांप है, वासुकी नाग, हाँ हाँ। या फिर भगवान विष्णु का शेष नाग पर लेटे होना। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये प्रतीक हैं शक्ति के, संतुलन के, प्रकृति की उन ताकतों के सम्मान के प्रतीक जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बस आदर दे सकते हैं। सही। और इन्हीं कथाओं ने, आप कह सकते हैं, ग्रामीण भारत में इस पूजा को, इस अनुष्ठान को जिंदा रखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन जैसा हमने शुरू में बिहार वाली तस्वीरों की बात की, आजकल ये सब बिना विवाद के तो नहीं होता। जो पशु कल्याण समूह है वो बहुत चिंता जताते हैं। हाँ, वो मुद्दा तो है। सिर्फ सांप को पकड़ना ही नहीं, बल्कि लेख में इशारा है कि कई बार उनके दांत निकाल दिए जाते हैं या मुंह बंद कर दिया जाता है ताकि वो काट ना सकें। ये तो बहुत गलत है। हाँ, ये क्रूरता की श्रेणी में आता है। और इसी वजह से इस साल ऑनलाइन काफी बहस भी हुई थी। एक तरफ लोग थे जो कह रहे थे ये अंधविश्वास है, जानवरों पर अत्याचार है। तो दूसरी तरफ वो लोग थे जो इसे हजारों साल पुरानी आस्था बता रहे थे, एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव। उनका कहना था कि ये शहर में बैठकर देखने वाली बात नहीं है, गांवों में लोग इनका ध्यान भी रखते हैं। तो ये बहस दिखाती है कि परंपरा, आस्था और जो आज की नैतिकता है उसमें टकराव कितना बढ़ गया है। हाँ, ये सिर्फ आस्था बनाम पशु कल्याण नहीं है। ये भी है कि हम परंपरा को कैसे देखते हैं और हमारे नैतिक पैमाने कैसे बदल रहे हैं। पर क्या इस टकराव के बीच कुछ बदल भी रहा है? लेख में आधुनिक नागपंचमी की भी बात है शायद। हाँ, बिल्कुल है। और ये देखना काफी रोचक है कि कैसे त्योहार खुद को बदल भी रहा है। अब कई जगहों पर, खासकर मंदिरों में, असली सांपों के बजाय उनकी मूर्तियों या तस्वीरों की पूजा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, तो मतलब असली सांप नहीं? हाँ, कोशिश ये है, ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है कि भाई परंपरा भी बनी रहे, उसकी आत्मा जिंदा रहे, और जानवरों और इंसानों दोनों की सुरक्षा भी हो। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, पर यह बदलाव भी आसान नहीं है। कुछ जो पुराने विचारों के लोग हैं, पारंपरिक समूह हैं, वो मानते हैं कि इससे वो असली भावना खत्म हो रही है। यानी परंपरा और आधुनिकता के बीच रास्ता निकालना मुश्किल है। वो प्रतीकात्मक पूजा शायद एक हल हो, पर क्या उससे वो जुड़ाव कम हो जाता है जो एक जीवित प्राणी के साथ महसूस होता है? पता नहीं। ये एक बहुत अहम सवाल है। तो अगर हम सार देखें तो नागपंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये श्रद्धा, प्रकृति के लिए सम्मान, पुरानी कथाएं और आज की जो नैतिक चिंताएं हैं, उन सब का एक जटिल सा मिश्रण है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे आस्था कभी-कभी जोखिम भरे तरीकों से भी सामने आती है और समाज को लगातार एक संतुलन खोजने की चुनौती देती रहती है। बिल्कुल, सोचने पर मजबूर करता है ये त्योहार। और शायद यही आज का विचारणीय प्रश्न हो सकता है
कि जब गहरी आस्था जीवित प्राणियों से जुड़ जाती है तो समाज अपनी बदलती हुई नैतिक चिंताओं और संवेदनाओं के साथ उसका तालमेल कैसे बिठाता है, या फिर परंपराएं बदलते समय के साथ खुद को कैसे बदलती हैं और इस बदलाव में